तो काफी समय इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मैं जो पैसे लगा रहा हूं आज बाजार में, इसमें मुझे भाव के अलावा क्या मिलेगा। क्योंकि जो भाव है वो तो वॉलेटाइल है, कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है। हो सकता है जब पैसे की जरूरत पड़े तो भाव कम भी हो। तो मुझे क्या कोई कैश फ्लो बाजार से मिलता है, जैसा मुझे फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो आइए दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम चर्चा करें कि जिस प्रकार से बैंक में फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट, प्रॉपर्टीज में रेंटल इनकम होती है, वैसे क्या स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम एट्रैक्टिव है कि नहीं है, राइट। चलिए हम पूरी हिस्ट्री डिविडेंड जो मिली है उससे ये पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वेल्थ क्रिएशन रिलेटेड अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिलते जाए। इसके साथ हम आज ये भी सीखेंगे दोस्तों कि कैसे मैं खुद जान सकूं कौन से साल निफ्टी की कंपनीज ने कितना डिविडेंड दिया है। ये डेटा भी हम इजीली हिस्टोरिकल देख सकते हैं, राइट। तो पहले हम डिविडेंड देखेंगे और फिर हम डेटा स्टडी देखेंगे किधर से ये देख सकते हैं हम। ओके, राइट। चलिए, ये हमने पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है निफ्टी का 1998। तो 1998 के हिस्ट्री में हमने जो निफ्टी का यहाँ पे एवरेज प्राइस लिया हुआ है, ना ओपन लिया है ना क्लोज लिया है। ये इसलिए नहीं लिया है ओपन या क्लोज, क्योंकि ओपन लेंगे डिविडेंड आपको पूरे साल में मिलेगा, आप कहोगे डिविडेंड लेट मिला है। क्लोज लेंगे आप बोलोगे डिविडेंड पहले। तो ये एवरेज प्राइस है निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी के रिटर्न देखूं सिंस 1998 टू 2022, बाजार वाला निफ्टी ने हमें करीबन पिछले 24 सालों में दोस्तों 12% रिटर्न दिए है। तो भाव में 12% की वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये जो वृद्धि है भाव नाम की, ये तो जब हम इसको बुक करते हैं, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गेन है। हम जब रियलाइज प्रॉफिट बुक करते हैं तब ये हमें मिलता है, राइट। जिस प्रकार से प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हुआ, आपने प्रॉपर्टी को सेल किया तो आपको रियलाइज गेन हुआ, वैसा रियलाइज गेन स्टॉक मार्केट में भी बढ़िया होता है। और वो 12% का ये हिस्ट्री आपको बता रही है, राइट। पर ये तो रियलाइज गेन तब होगा जब हम बुक करेंगे। इसके अलावा क्या कोई और प्रकार का कैश फ्लो अवेलेबल होता है शेयर बाजार में? दोस्तों ये कैश फ्लो जरूरी है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, क्योंकि जैसे लाइफ बढ़ती है हमें पैसों की जरूरत हर साल भी पड़ती है। तो इसीलिए जो फिक्स सिक्योरिटीज होती है वो हर साल जब हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, भले वो बढ़ता नहीं है लेकिन वो फिक्स देती है, जिसके कारण लाइफ स्टेबल रहती है। पर आने वाले समय में जो कॉस्ट बढ़ते हैं वो कॉस्ट का टेक केयर ऑफ फिक्स सिक्योरिटीज नहीं रख पाती है। उसी प्रकार से अगर हम डिविडेंड देखें यहाँ पे, बाजार में भाव के अलावा डिविडेंड मिलते हैं। ये जो डिविडेंड होते हैं, आपकी जो कंपनियां होती है, कंपनियां दोस्तों प्रॉफिट करती है हर साल, नुकसान भी कर सकती है। निफ्टी 50 में दोस्तों 50 कंपनी होती है। तो अगर 50 कंपनी है, हो सकता है कुछ कंपनी लॉस करे और कुछ कंपनी प्रॉफिट करे। दोस्तों जो प्रॉफिट करती होगी उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, अगर कंपनी कैश रिच है तो वो डिविडेंड बढ़िया दे सकती है। कंपनी अगर चाहती है कि मैं कैश अवार्ड दूं मेरे इन्वेस्टर को, तो वो दोस्तों आपको डिविडेंड रिवॉर्ड दे सकते हैं, राइट। अब ये जरूरी नहीं है हर कंपनी डिविडेंड दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो डिविडेंड दे वो अच्छी, जो डिविडेंड ना दे वो बुरी, कुछ भी नहीं है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो हुआ एक कैश अवार्ड जो आपके बैंक में क्रेडिट होता है। Every year whenever company makes profit, they share their part of the profit in the terms of dividend, right। कुछ कंपनियां दोस्तों साल में 2 बार देती है, इंटर्म डिविडेंड देती है, फाइनल डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियां कैश रिच हो सकती है, वो और ज्यादा साल में 4 बार भी डिविडेंड देती है। कभी कभी स्पेशल डिविडेंड आते हैं। तो ये
कोई भी प्रकार के डिविडेंड जो होते हैं ये इन्वेस्टर यानी जो स्टेक होल्डर होते हैं उन्हें कैश रिवॉर्ड देने के लिए होते हैं, पर हमें जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर डिविडेंड में है, क्योंकि जब रिटायरमेंट लाइफ आती है, जो लोग रिटायर नहीं है हो लग सकता है उन्हें डिविडेंड की आज जरूरत ना हो, और जो रिटायर्ड होते हैं उन्हें डिविडेंड की जरूरत हो सकती है। ये जो डिविडेंड आते हैं, जैसे यहाँ पे 1998 में जब निफ्टी का एवरेज प्राइस 1113 था, उस साल अगर हम निफ्टी 50 की 50 कंपनी कंसीडर करें और उन्हें अपने वेटेज के हिसाब से स्प्लिट करें, तो डिविडेंड आपके बैंक में 21 रुपीज क्रेडिट हुआ था। 21 रुपीज डिविडेंड आपको अगर 1100 की निफ्टी में मिला, तो ये हम कह सकते हैं कि यू गॉट 1.9% डिविडेंड दैट ईयर। जैसे मैं जब नया नया निवेशक बना बाजार में, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्या 1-2% में क्या देखने का, राइट। ये एट्रैक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि 1.9% उस समय आप देखो तो उस समय तो 10-12% एफडी के रेट हुआ करते थे, तो किसे अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन वो जो फिक्स सिक्योरिटीज होती है, भले वो जमाने में 10-12% देती थी, आज वो घट के 6-7% हो गई, वो बढ़ने वाली है नहीं। पर अगर हम बिजनेसेस में निवेश करते हैं, अगर वो बिजनेसेस ग्रो करते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, हमारी डिविडेंड बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखें तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर हम उसी के 2005 में आए तो बाजार भी बढ़ के दोस्तों 1100 से 1700 आ चुका था। उस समय जो लोगों को 21 रुपया डिविडेंड मिलता था उनको 42 रुपीज डिविडेंड मिलने लगा। 2004-5 का डिविडेंड यील्ड करीबन 2.4% का था, राइट। उस समय एक अच्छा ग्रोथ हुआ था वो साल। दोस्तों 2004-5 का साल असल में हम 2002-3 से गिने तो बाजार ने जबरदस्त ग्रोथ करना चालू किया था, क्योंकि इंडिया में जो लिबरलाइजेशन 1991 से 2001 तक के जो काम चले, उसके रिजल्ट 2002 के बाद दिखने शुरू हुए, तो आपकी कंपनियों के धंधे बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। दोस्तों कंपनी सबसे पहले जब ग्रोथ होता है कंट्री में तो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है, यानी उनके सेल्स बढ़ते रहते हैं। जब सेल्स हर साल बढ़ते हैं तो धीमे धीमे कंपनी की, हो सकता है अगर डेब्ट हो तो वो कम भी होती रहती है। कंपनी वॉल्यूम्स पे काम करती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे समय बीतता है हमें वर्टिकल ग्रोथ यानी कि मार्जिन भी कंपनी के बढ़ते नजर आते हैं, जो आपकी डिविडेंड को बढ़ाते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं 2004-5 में आप 42 रुपीज कमाने लगे, अगर हम इससे 1000 रुपए से कंपेयर करें कि किसी ने अगर 7 साल पहले 1000 रुपए निवेश किया था, आज उनको 42 रुपीज डिविडेंड का मतलब उनको तो 4% डिविडेंड मिल रहा था, भले जो नए निवेशक है उनको 2.5% मिल रहा था। पर जब आपने एक समय बिता दिया तो आपका डिविडेंड यील्ड काफी इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों लोग ये चीज नहीं देखते, लोग छोड़ो मैं भी नहीं देखता था, क्योंकि मेरे को ये मानने को तैयार नहीं था कि 10 साल बाद मेरी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। हमें तो सिर्फ इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में उस समय इंटरेस्ट था, राइट। जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, इफ यू वॉच लुक इन 2009-10 आपकी निफ्टी 1000 से 4000 आई। निफ्टी 1000 से 4000 इसलिए आई होगी क्योंकि कंपनी निफ्टी 50 की जो कंपनियां होती है उनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़े होंगे। आप स्टेक होल्डर हो, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, बुक वैल्यू इंक्रीज होती है, जो भाव पे इफेक्ट लाती है। साथ ही में आपको डिविडेंड जो एक जमाने में 20 रुपया मिलता था वो अब 70 रुपीज मिलने लगा। जो नए निवेशक है उनको तो 1.7% ही है, लेकिन फर्ज कीजिए मेरा 10 साल हो गया, यहाँ पे 12 साल हो गया है बाजार में, देखो क्या फर्क पड़ा। मुझे एक जमाने में खाली 1.9% डिविडेंड मिलता था, एंड दैट वाज नॉट अट्रैक्टिव। अब अगर मैं मेरा डिविडेंड गिनूं इन द ईयर 2009-10, तो on the investment of 1100 now I am receiving 70 rupees dividend, which says कि okay now I was receiving dividend of around 6.3%। तो मैं धीमे धीमे एफडी की ओर बढ़ता जा रहा था। अब ये डिविडेंड तो मुझे हर साल मिलने वाला था। देखो कितने साल गैप हुई, तो गैप नहीं होती है,
एक आधी कंपनी हो, आपने अगर एक दो कंपनी में निवेश किया है वो लॉस कर सकती है, पर जब रिस्क हटाने के लिए जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन का यही मैजिक है कि कुछ कंपनियां हो सकता है लॉस करे, पर उसमें कई कंपनियां प्रॉफिट करेगी, आपको उसका फायदा होगा। देखो मेरे को खाली 2% से आज मैं 60% पहुंच गया, ये पूरे सफर में। अब हम यहाँ पे 2021-22 पे आ जाते हैं, यानी अब दोस्तों मेरे कितने साल हो गए, अराउंड इट्स माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 24 ईयर्स। और ये 24 साल में क्या हुआ, जो मुझे एक जमाने में 20-20 रुपया मिलता था एंड दैट वाज नॉट अट्रैक्टिव, मैंने निवेश तो यहीं पे किया, मानो कोई भी एक साल में किया, तो उस समय मुझे 20 रुपया डिविडेंड मिला एंड दैट वाज जस्ट 1.9%। तो मेरे को मिल रहा है 189। ये अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं? देखो मैं एफडी से आगे बढ़ गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 20% हुआ कि नहीं? जो मैंने 1000 रुपया लगाया था बाजार में, आज उसकी वैल्यू 16,000 हो गई। मतलब मेरा, अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूं तो जैसे मकान का दाम बढ़ता है वैसे ये दाम भी बढ़ा, साथ में मुझे हर साल जो डिविडेंड ये मिल रहा है वो भी 20% तक में पहुंच गया। तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों, फिक्स सिक्योरिटीज में या तो दाम बढ़ेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, दो में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हो। दोस्तों जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तब हमें दो प्रकार की इनकम होती है। वन इज द एप्रिसिएशन एंड दिस इज द क्लियर एप्रिसिएशन व्हिच वी कैन सी हियर, एंड सेकंड व्हिच वी कैन नॉट फॉरगेट, हम भूल नहीं सकते इसे, क्योंकि ये बड़े निवेशक में ये बड़ा इनकम होता है, ये कैश फ्लो है जो हर साल आपको मिलता जा रहा है और तब तक मिलता जाएगा जब लोग भारत में साबुन शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लेंगे, सर्विसेज यूज करेंगे। लेट पीपल डू एनीथिंग, यू आर गोइंग टू गेट मनी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, दैट्स योर कैश फ्लो। दोस्तों सी द मैजिक, जहां पे मुझे 12% के रिटर्न मिले, यस दैट्स गुड रिटर्न। मुझे एवरेज डिविडेंड अगर मैं देखूं तो मुझे आज भी 1.6 से मिलेगा। अगर मैं आज निवेश करता हूं तो 1.6% मेरा डिविडेंड यील्ड होता है। तो नए निवेशक को ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है, पर ये भूले नहीं, जैसे समय बीतेगा ये हर साल बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज अगर हम टोटल डिविडेंड देखें, टोटल डिविडेंड देखो कितना हो गया, 1940। यानी अगर मैंने 1000 लगाया, आज 2000 तो मुझे डिविडेंड आ गया। तो जितना लोगों ने बाजार में लगाया, दुगना तो उनको कैश फ्लो ऑलरेडी बैंक में क्रेडिट हो गया है। तो ये जो 16 गुना आज भाव दिख रहा है, ये तो बोनस है, आपका पैसा तो 2 गुना बाहर आ गया है और हर साल आता रह रहा है। एवरी ईयर मनी इज गोइंग टू क्रेडिट इन योर बैंक। तो फिर क्यों चिंता करते हैं दोस्तों, जितने कम भाव में लेंगे उतना डिविडेंड यील्ड हमारा इंक्रीज हो सकता है। मैंने आपको ये एवरेज यील्ड बताया है, एवरेज भाव से, और जो लोग सस्ता लेते हैं उन्हें ये यील्ड ज्यादा मिलता है, जो लोग महंगा लेते हैं उन्हें यील्ड कम मिलता है, राइट। टोटल डिविडेंड आपने कोई भी भाव पे लिया, भूल जाओ आप सब चीज, हाई पे भी लिया तो भी आपका 2 गुना तो पैसा वापस आ गया। डिविडेंड अगर मैं 20 साल का देखूं तो मेरा डिविडेंड भी दोस्तों 12% से इंक्रीज हुआ है। तो आपका खाली भाव नहीं बढ़ता है दोस्तों, आपकी डिविडेंड जो आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है वो भी हर साल बढ़ता है। तो 12% मतलब सोच लो, 12% मतलब 16 गुना तो आज भाव हो गया है आपका। तो उसी प्रकार से आज अगर आपके बैंक में ₹1,00,000 क्रेडिट हो रहा है डिविडेंड का, दोस्तों 12% से बढ़ता है, ये 2 दशक में 16 गुना, यानी 16 लाख रुपया बैंक में क्रेडिट देता है। और वो एक टाइम का नहीं है, लोग बोलते हैं ना ये तो लॉन्ग टर्म की माया जाल है, लॉन्ग टर्म किसने देखा? सही बात है, किसने देखा, पर आपको कौन कहता है आपको 20 साल बाद ही पैसा मिलने वाला है? पैसा तो हर साल आपके बैंक में क्रेडिट आ रहा है, पर हम लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका रिस्क ना रहे। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है तो रिटर्न के कोई ठिकाने नहीं होते, पर अगर आप एक समय देते हो तो आपकी स्टेबिलिटी होती है, तो बाजार में आपका रिस्क नील हो जाता है और कैश फ्लो तो आपके पास आता ही रहता है, राइट। सो दैट्स द मैजिक। 10 साल में मेरा डिविडेंड 9% से बढ़ा है। इस साल आप जानते हो दोस्तों कितना डिविडेंड मिला? कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। पिछले साल दोस्तों जो डिविडेंड मिला था, मान लो पिछले साल आपको 1,00,000 डिविडेंड मिला था कोरोना काल में। बहुत लोग कहते हैं बहुत शेयर के दाम गिर गए थे, अरे दाम गिरे थे पर प्रॉफिट आपके बैंक में क्रेडिट तो हुआ था कि नहीं डिविडेंड?
कि कंपनियों ने बोल दिया था हम डिविडेंड इस बार नहीं देंगे? नो माय डियर फ्रेंड, यू हैव रिसीव्ड डिविडेंड। आपका डिविडेंड पिछले साल कम हो गया था 20% से। तो पहले अगर ₹1,00,000 डिविडेंड मिलता था तो पिछले से पिछले साल आपको ₹80 डिविडेंड मिला था, बिकॉज योर डिविडेंड हैव डिक्रीज बाय 22%। पर देखो, जो लोग ये गिरावट सोच के घबरा जाते हैं उन्हें ये फायदा नहीं होता है। ये गिरावट आई, दूसरे ही साल आपका 60% से पैसा बढ़ गया कि नहीं? तो दोस्तों 60% यानी अगर पिछले साल आपको ₹1,00,000 डिविडेंड मिला था तो ये साल आपका डिविडेंड ₹1,60,000 आने वाला है। एंड दैट्स अमेजिंग फ्रेंड। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आपका डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड बढ़ता है। कोरोना काल से पहले अगर आपको ₹150 डिविडेंड आया, ये बार 189 आया, तो मतलब कोरोना आके चला गया, आपका क्या बिगाड़ा? लो उल्टा, अभी तो आपको कितना 127% ज्यादा डिविडेंड पा रहे हो। कोरोना आया गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्री कोविड आप लाख कमाते थे, पोस्ट कोविड आपको अभी भी 1,27,000 डिविडेंड आ रहा है और लोग बोलते बाजार क्यों चल रहा है? दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लोएस्ट आए हैं, जीएसटी हाईएस्ट आ रहा है, अभी भी हम नहीं सुधरेंगे, अभी भी हम नेगेटिव नेगेटिव की पूंछ पकड़ के बैठे रहेंगे बाजार की। स्टॉकेस्टिक हाई है, बाजार गिरेगा, वो ऐसा है, बाजार गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, बाजार गिरेगा। दोस्तों बाजार सुवर्ण काल में जा रहा है। 2029-30 अगर हम 12% से जो बाजार ने रिटर्न दिए हैं उसी के रिटर्न अगर देखें तो भी एवरेज प्राइस 40,000 एस्टिमेट दोस्तों कर सकते हैं। जीडीपी इंडिया का 9% प्लस बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं आने वाले दशक में, जो आपके निफ्टी के भाव को भी बढ़ाएगा, डिविडेंड भी बढ़ाएगा। दोस्तों जस्ट अंदाजा लगाओ, अगर आपको ₹100 डिविडेंड मिलता था, ₹500 डिविडेंड पे करीबन हम पहुंचेंगे। ये भी मैंने खाली 12% से गिना है। जस्ट अंदाजा लगाओ दोस्तों, अगर सही में आपकी कंपनियों के सेल्स 12% से बढ़ते हैं तो बिलीव में दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है आपके प्रॉफिट 12% से नहीं बढ़ते, प्रॉफिट हमेशा सेल से ज्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि सेल्स बढ़े, अगेन मैं बताता हूं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से, इंडिया की वजह से सेल्स बढ़ रहे हैं आपकी कंपनी, पर प्रॉफिट बढ़ते हैं वर्टिकल ग्रोथ की वजह से, क्योंकि आपकी कंपनियां स्टेबल होती जाती है। सोचो, एक जमाने में बजाज ऑटो खाली 20-30% डिविडेंड देती थी, फिर 50% देने लगी, अभी 80% दे रही। आपकी टीसीएस पहले 50% देती थी, अभी 80% दे रही। स्टेबिलिटी, जितनी कंपनियां और डेप्थ में स्टेबल होती जाती है, आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ता है। सो आज आपको इसकी वैल्यू ना हो, पर याद रखना एक दिन आप रिटायर होने वाले, बाजार वाले लोग तो जल्दी रिटायर होंगे। सो ये आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड ऑल्सो। दोस्तों वो जगह पे अपने एसेट को पहुंचाना है कि जितना हम कमाए उतनी यील्ड, उतना पैसा अपने बैंक में हर साल क्रेडिट होना चाहिए। दैट वुड बी द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। आप बोल सकते हो अरे पर महंगाई बढ़ेगी तो डिविडेंड आपका महंगाई से तो तेजी से ही बढ़ने वाला है, क्यों चिंता करते हो? राइट, सो नो नीड टू वरी, दिस इज होल हिस्ट्री एंड एस्टिमेट ऑफ योर डिविडेंड फ्रेंड्स। 20-year इन्वेस्टमेंट डिविडेंड मैंने बताया आपको, 2 गुना डिविडेंड बाहर आ गया है। आज जो निवेश करेंगे दो दशक बाद यही आपके साथ होने वाला है। थिंक लॉन्ग इन द टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। उम्मीद है मुझे मैं डिविडेंड की इंपॉर्टेंस दोस्तों आपको समझा सका हूं, जो मैं नहीं समझा था उस समय, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन में ज्यादा बिलीव करता था बाजार में। मुझे आज कमाना था, क्यों? क्योंकि ये सब पता ही नहीं था। राइट, उम्मीद रखता हूं अगर ये सब चीज हम जानेंगे, वेल्थ का रास्ता और सिंपल और आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे मुझे पता चले निफ्टी ने कितना डिविडेंड कौन से समय दिया, तो जैसे दोस्तों आप लोग चार्ट देखते हो, जैसे अभी मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट है, राइट, निफ्टी के चार्ट ही की तरह निफ्टी का डिविडेंड कितना दिया उसका भी चार्ट आता है। आपको उसके लिए क्या लिखना होगा? डिविडेंड। ये मैंने डिविडेंड लिखा, राइट, मैं इंडेक्स में चला गया, निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स देख पा रहे हो दोस्तों, निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स, ये मैंने क्लिक किया। देखो तो अभी साल खत्म हुआ है, तो साल की क्लोजिंग के हिसाब से 186 रुपीज का ये दिख रहा है आपको चार्ट, 186 रुपीज डिविडेंड इस बार कंपनियों में मिला। 186 नहीं, सॉरी 189 के करीब, बराबर है।
अब ये जो 189 रुपीज का जो डिविडेंड ये साल मिला, वो पूरा साल देखो यहां से साल ओपन हुआ, तो साल की शुरुआत हुई, ये थोड़ा थोड़ा करके डिविडेंड ऐड होता गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ये एक्चुअल है, जैसे जैसे कंपनियां डिविडेंड अनाउंस करती है, कंपनी एक्स डिविडेंड होती है, एक्स डिविडेंड के दिन यहाँ पे अपडेट हो जाता है उसके वेटेज के हिसाब से डिविडेंड। तो ओवरऑल पूरा साल खत्म होने पर आपको एग्जैक्ट तो पता चली जाएगा, पर कंटिन्यू साल में भी पता चलेगा कि आपका डिविडेंड किधर है। जैसे पिछले साल का जो डिविडेंड था, राइट, वहां तक तो इस बार हम करीबन सितंबर में ही पहुंच गए थे। तो एक बात तय थी कि पिछले साल जितना डिविडेंड मिला इतना तो इस साल मुझे सितंबर तक मिल गया है। अब बाकी के समय में जो डिविडेंड मिलेगा वो एक्स्ट्रा, इसलिए दोस्तों 60% ज्यादा डिविडेंड मिला, राइट। तो ये एंड कब होता है? 31 मार्च। नहीं दोस्तों, 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब आखिरी गुरुवार को, राइट, जो कि आपका डेरिवेटिव का लास्ट डे होता है, तो उस दिन तक जो डिविडेंड मिला होता है वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो डेरिवेटिव्स में डिविडेंड नहीं होता है, तो हमें काउंट करना होता है कि एक्चुअल निफ्टी अगर होती तो उसमें तो डिविडेंड आया होता, डेरिवेटिव है तो डिविडेंड नहीं है, तो कितने पॉइंट का सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो वो इससे भी हम लोग गिन सकते हैं। तो मैं अगर इसको मंथली करूंगा तो देखो मुझे पूरा 12 महीने का पता चल रहा है कौन से महीने में कितना डिविडेंड आया, और ईयर का क्लोजिंग 189 पे हुआ। लास्ट ईयर में देख पा रहा हूं 2021 में 116 डिविडेंड था, जो कि घट गया था डिविडेंड। दोस्तों ये डिविडेंड कम क्यों हो गया था यहाँ पे? क्योंकि कोविड इफेक्ट थी, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट टूटे थे। ये साल हम आपको पहले से कह रहे दोस्तों 40% से करीबन प्रॉफिट बढ़ेंगे, कैसे कह रहे थे? तो ये साल के कंटिन्यूटी में ही पता चल गया था कि हमने ये डिविडेंड क्रॉस किया, मतलब इस बार प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ने वाली है। क्योंकि नॉर्मली निफ्टी की जो कंपनियां हैं, मतलब इंडियन कंपनीज करीबन 30% डिविडेंड एवरेज डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। तो ये साल आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये भी पता इससे चल गया। पिछले साल घटे थे वो भी पता चलता है, कौन से साल कितने मिले और कितने परसेंटेज से ये डिविडेंड बढ़ता जा रहा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। सो खाली शेयर के चार्ट मत देखो दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो, दिस इज निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद।